नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड ग्रेड से संबंधित एक टॉपिक है, इंडियन राइटर्स। इंडियन राइटर्स में जो राइटर है आर के नारायणन, उनकी जो महत्वपूर्ण नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको हम आपको समझाएंगे, वो भी एक कहानी के माध्यम से। जो भूलने का बिल्कुल भी सवाल है वो खत्म हो जाएगा। ये क्लास आप जरूर देखिएगा। चलते हैं, देखिए कैसे इनको याद करेंगे हम। तो पहले सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं नॉवेल्स को। किसको? नॉवेल्स को। जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर मैं आपको उस कहानी के जो वर्ड्स है उनको समझाने का प्रयास करूंगा। और आप जिंदगी में कभी भी इनके नॉवेल्स और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज है उनको कभी नहीं भूलोगे, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। तो देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी और उसके जो फ्रेंड्स हैं, तो पहली तो नॉवेल्स होगी स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है। स्वामी एंड उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कर लेते हैं? बीए कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बीए कर लेते हैं। बीए कर लेते हैं। बीए करने के बाद वो सोचते हैं कि हम क्या कर लें, टीचर की तैयारी कर ले। कौन से टीचर की? इंग्लिश टीचर की वो तैयारी करने लग जाते हैं। ठीक है। तो वो इंग्लिश टीचर की तैयारी करते हैं, तो कहाँ करते हैं? इंग्लिश टीचर की वो तैयारी करते हैं, वो कहाँ करते हैं? डार्क रूम में करते हैं। इंग्लिश टीचर है, इस इंग्लिश टीचर की वो तैयारी कहाँ करते हैं? डार्क रूम में करते हैं। कहाँ करते हैं? डार्क रूम के अंदर वो ये इंग्लिश टीचर की तैयारी करते हैं। ठीक। जब वो तैयारी करने के लिए, जब उनका उस डार्क रूम से आना जाना बना रहता है, उस वक्त उनकी मुलाकात होती है एक संपत नाम के व्यक्ति से। किससे मुलाकात होती है इनकी? मिस्टर संपत नाम के व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है। मिस्टर संपत नाम के व्यक्ति से क्या हो जाती है? इनकी मुलाकात हो जाती है। और ये जो संपत होता है ये क्या होता है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है। ये क्या होता है? किसका काम कर रहा होता है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये होते हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं। कौन? मिस्टर संपत। और ये मिस्टर संपत है, एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे होते हैं जिसका नाम था महात्मा। ठीक है। तो ये इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। किसका वेट करते हैं? महात्मा नाम के व्यक्ति का। महात्मा नाम के व्यक्ति का ये इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये महात्मा नाम का जो व्यक्ति है वो नहीं आता है। और जब ये नहीं आता है तो ये संपत नाम का व्यक्ति है वो कहाँ चला जाता है? मालगुड़ी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मालगुड़ी चला जाता है। मालगुड़ी में इनकी मुलाकात होती है किससे? दी मैन ईटर नाम के एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है। दी मैन ईटर नाम के व्यक्ति से, दी मैन ईटर, दी मैन ईटर नाम के व्यक्ति से क्या होती है? इनकी मुलाकात होती है। ठीक है। और ये जो मैन ईटर नाम का जो व्यक्ति था जो मालगुड़ी में था, उनसे मिला। ये स्वीट्स की दुकान पर क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। द वेंडर ऑफ स्वीट्स था ये क्या था? द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये क्या था? वेंडर ऑफ स्वीट्स की दुकान पर क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। ठीक है। वेंडर ऑफ स्वीट्स की दुकान पर ये कार्य कर रहा था। और ये व्यक्ति जो था ये मालगुड़ी का क्या कहलाता था? टाइगर कहलाता था। तो ये क्या कहलाता था? इस मालगुड़ी का क्या कहलाता था? टाइगर। ये टाइगर ऑफ मालगुड़ी, ये टाइगर ऑफ मालगुड़ी कहलाता था। तो ये टाइगर ऑफ मालगुड़ी कहलाता क्यों था? ये इसलिए टाइगर ऑफ मालगुड़ी कहलाता था कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा टैकेटिव था। टैकेटिव क्या होता है? बातूनी। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या था? टॉकेटिव था। ये बहुत ज्यादा टैकेटिव मैन था, बहुत ज्यादा बातूनी व्यक्ति था, इसलिए ये क्या कहलाता था? मालगुड़ी का टाइगर कहलाता था। ठीक है। और ये बताता था कि मेरी दादी मुझे एक कहानी बताती है। कौन? इसकी दादी। इसकी दादी है वो इसको एक क्या बताती है? कहानी। इसकी दादी है, इसको एक क्या बताती है? कहानी बताती है। कहानी क्या बताती है? इसकी दादी कहानी ये बताती है कि दी वर्ल्ड ऑफ नागराज। क्या? तू क्या है? वर्ल्ड ऑफ नागराज है। इसकी कहानी बताती है
द वर्ल्ड ऑफ नागराज। ठीक है, इसकी दादी इसको कहानी बताती है क्या, टू वर्ल्ड ऑफ नागराज। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या कहता है कि ठीक है, मैं वर्ल्ड ऑफ नागराज हूं। तो ये क्या कहता है, बाद में ये कहता है कि जो मैं पेंटर लोग होते हैं उनके साइंस को क्या करता हूँ, गाइड करता हूँ, कि पेंटर जो लोग हैं वो साइन कैसे करें, इस बात के लिए मैं उन्हें क्या करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो किस लिए गाइड करता है, गाइड करता है, गाइड करता है, किस लिए करता है गाइड, पेंटर्स को, पेंटर्स ऑफ साइन के लिए, पेंटर ऑफ साइन को क्या करता है, ये गाइड करता है। तो ये कहानी थी इस पूरी स्टोरीज की, जो आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। देखिएगा यहां पर, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। देखिए होता क्या है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये स्वामी एंड फ्रेंड्स जो थे वो एक साथ रहते थे। ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स दोनों क्या रहते थे, एक साथ रहते थे, स्वामी और उसके मित्र। स्वामी एंड फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं, बीए, बीए का अर्थ होता है बैचलर ऑफ आर्ट। तो ये क्या कर लेते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट कर लेते हैं। देखिए यही बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं 1937 के अंदर, ये बीए कर लेते हैं। बीए करने के बाद ये क्या बनना चाहते हैं, इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं। तो बीए करने के बाद ये क्या बनना चाहते हैं, इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं। इंग्लिश से आपको याद आ जाएगा कि इंग्लिश टीचर बनना चाहते थे। उसके बाद ये इंग्लिश टीचर की तैयारी करते हैं, कहाँ करते हैं तैयारी, एक डार्क रूम के अंदर ये क्या करते हैं, इंग्लिश टीचर की तैयारी करते हैं। कहाँ करते हैं, दी डार्क रूम के अंदर। 1938 में ये डार्क रूम में क्या करते हैं, इंग्लिश टीचर की तैयारी करते हैं। इंग्लिश टीचर की तैयारी करते वक्त इनकी जो मुलाकात होती है वो मिस्टर संपत नाम के एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है। किससे, मिस्टर संपत नाम के व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है। कब, 1948 में। ठीक है, और ये मिस्टर संपत जो थे ये किस, क्या कार्य करते थे, ये फाइनेंस का कार्य करते थे, फाइनेंस में एक्सपर्ट थे। तो ये क्या थे, दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। 1952, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये क्या थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। ठीक है, अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, तो ये जो संपत है वो फाइनेंस करने के लिए इंतजार कर रहे थे, किसका, वेट कर रहे थे किसका, महात्मा नाम के व्यक्ति का। तो देखिए याद कैसे करना है, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये महात्मा नाम के व्यक्ति का क्या कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंतजार करते हैं, तो ये महात्मा नाम का जो व्यक्ति है वो आता नहीं है, नहीं आता, इसीलिए ये कहाँ चले जाते हैं, मालगुड़ी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, मालगुड़ी चले जाते हैं। और मालगुड़ी में इनकी मुलाकात होती है दी मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, एक मैन ईटर नाम के व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है। कहाँ, मालगुड़ी में। तो ये दी मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, तो यहाँ पर देखिए द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, तो मालगुड़ी में उनकी मैन ईटर नाम के व्यक्ति से एक मुलाकात होती है। और मुलाकात होती है तो ये व्यक्ति कार्य क्या करता था, ये मैन ईटर, ये मैन ईटर क्या कार्य करता था, दी वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये क्या करता था, स्वीट्स की दुकान करता था। ऐसे ध्यान रखिएगा, दी वेंडर ऑफ स्वीट्स था या स्वीट की दुकान पे काम करता था। ठीक है, और ये स्वीट्स की दुकान पर काम करता था, इसीलिए इस व्यक्ति को क्या कहते थे, टाइगर ऑफ मालगुड़ी कहते थे। इस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, दी वेंडर ऑफ स्वीट्स, दी टाइगर मैन ऑफ मालगुड़ी इसे कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है, क्या कहते थे इसको, टाइगर ऑफ मालगुड़ी कहा जाता था। इसको टाइगर ऑफ मालगुड़ी क्यों कहते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बातूनी था, बहुत ज्यादा बात करता था। और टॉकेटिव मैन किसको कहते हैं, बातूनी, तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव था, बहुत ज्यादा बातूनी व्यक्ति था, इसीलिए इसको क्या कहते थे, टाइगर मैन ऑफ मालगुड़ी कहते थे। अब देखिए टॉकेटिव था, तो ये बोलता है कि मेरी दादी है मुझे क्या बताती थी, कहानी बताती थी, गप मारता था, जैसे आगे आते वैसे गप मारता था, कि मेरी दादी है वो मुझे कहानी बताती है। दादी मतलब ग्रैंड मदर्स टेल्स, तो दादी उसे क्या बताती है, ग्रैंड मदर्स टेल, तो दादी उसे क्या बताती है, टॉकेटिव मैन तक हो गया। और दादी उसे क्या बताती है, कहानी बताती है। कहानी किसकी बताती है, दी वर्ल्ड ऑफ नागराज, किसकी कहानी बताती है, दी वर्ल्ड ऑफ नागराज की उन्हें कहानी बताती है दादी जी। ठीक है, अब क्या होता है, ये बाद में कहता है कि मैं गाइड का भी काम करता हूँ। क्या कहता है, कि मैं गाइड का भी काम करता हूँ। और गाइड किसको करता हूँ, पेंटर्स को, कि वो साइन किस प्रकार से करें। तो देख, मैं गाइड करता हूँ किसको, दी पेंटर्स को ऑफ साइंस, कि वो साइन किस प्रकार करें, ये मैं पेंटर्स को क्या करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये जो कहानी है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई है तो एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, आपको ये अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी। तो देखिए
स्वामी एंड फ्रेंड्स से हमने बात किया कि 1935 में इन्होंने लिखा था। द बैचलर ऑफ आर्ट बीए, बैचलर ऑफ आर्ट 1937 में लिखा। द इंग्लिश टीचर की ये तैयारी करने लगे कब? 1945 में। और डार्क रूम में कब रहने लगे? 1938 में। मिस्टर संपत से इनकी मुलाकात होती है 1948 में। फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में लिखी। द वेटिंग वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में लिखी। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 में लिखी। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में लिखी। ए टाइगर मैन मालगुडी फॉर मालगुडी 1983 में लिखी। टॉकेटिव मैन 1986 में लिखी। द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990 में लिखी। ग्रैंड मदर्स टेल 1992 में लिखी। द गाइड 1958 में लिखी। और द पेंटर ऑफ साइन 1977 में लिखी। तो ये तो आपको याद करना होगा और ये आप भूलोगे नहीं, इसलिए मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है कि आप इस कहानी को लर्न कर लेना, आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट स्टोरीज को देखते हैं। देखिएगा इनकी शॉर्ट स्टोरीज है वो क्या है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं इनकी। शॉर्ट स्टोरीज में क्या है दोस्तों, देखिएगा शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी में आपको ध्यान रखना है कि एक दादू था, दादू मतलब दादाजी थे। कौन थे? दादू थे। दादू मतलब दादाजी थे। दादाजी क्या चलाते थे? साइकिल चलाते थे। साइकिल से क्या ध्यान रखोगे? साइक्लोन ध्यान रखोगे। इसके आगे एक वर्ड देखिएगा, अदर स्टोरीज एंड अदर स्टोरीज, ये जुड़ता जाएगा। तो दादू जी क्या चलाते थे? दादाजी जो है वो साइकिल चलाते थे। साइकिल भी कहाँ चलाते थे? एक्स्ट्रा लोगों के साथ चलाते थे। कैसे लोगों के साथ? एक्स्ट्रा लोगों। एक्स्ट्रा से आपको क्या ध्यान रखना है? एक्स्ट्रा लोगर बेस ध्यान रखना है। तो दादाजी साइकिल चलाते थे किसके साथ? एक्स्ट्रा लोगों के साथ। एक्स्ट्रा लोगों के साथ साइकिल चलाते थे। कहाँ चलाते थे? लॉनली रोड पे चलाते थे। कौन से रोड पे चलते थे? लॉनली रोड पर ये साइकिल चलाते थे, मतलब एकांत रोड पर ये साइकिल चलाते थे। एक दिन क्या होता है कि इनके आगे क्या आ जाता है? एक घोड़ा, एक घोड़ा और दो बकरियां इनके आगे आ जाती है। क्या आ जाता है? एक घोड़ा और दो बकरियां इनके आगे आ जाती है। जब ये घोड़े और बकरी के टकराते हैं तो ये गिर जाते हैं और गिरने से इनको क्या लग जाती है? चोट लग जाती है। जब इनको चोट लग जाती है तो इनको कुछ दिनों के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? मालगुड़ी भेज दिया जाता है। तो कहाँ भेज दिया जाता है इनको? मालगुड़ी भेज दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए कहाँ भेज दिया जाता है इनको? मालगुड़ी भेज दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए कहाँ चले जाते हैं? मालगुड़ी चले जाते हैं। और मालगुड़ी में ये रहते कहाँ हैं? अंडर बेनियन ट्रीज। बेनियन ट्रीज के नीचे क्या करते हैं? बेनियन जो ट्रीज होते हैं उसके नीचे बैठते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं? बेनियन ट्रीज के नीचे बैठे बैठे अपनी दादाजी की कहानियों को सुनते हैं और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो कहानियां होती है उनको ये सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ अंडर बेनियन ट्रीज बैठते हैं और ग्रैंड मदर्स जो टेल होती है, ग्रैंड मदर टेल्स, ग्रैंड मदर्स टेल्स एंड सेलेक्ट स्टोरीज। ठीक है, ये उनकी दादी जी की कहानियों को सुनते हैं और उनको उनमें से महत्वपूर्ण को चुनते हैं। चुनने के बाद उनमें से ये चार कहानी जो है वो महत्वपूर्ण चुनते हैं। कितनी कहानियां? चार कहानियां जो इनको महत्वपूर्ण लगती है उन चार कहानियों को ये चुन लेते हैं। वो चार कहानी कौन कौन सी है? एक तो है रामायण, एक महाभारत, एक रामायण होती है, एक महाभारत होती है और एक होती है कौन सी? एक होती है गॉड्स एंड डीमंस एंड अदर्स, गॉड्स और डीमंस एंड अदर्स। और एक होती है लीजेंड से संबंधित, कौन सी? रिटोल्ड लीजेंड्स मैथोलॉजी से संबंधित बुक होती है। इन चार कहानियों को ये याद कर रहे होते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। एक बार देखिएगा, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, तो देखिएगा। सबसे दादू, दादू जो है वो क्या करते हैं? दादू है वो साइकिल चलाते हैं। दादू क्या चलाते हैं? साइकिल चलाते हैं। दादू एंड अदर स्टोरीज याद हो गया। दादू साइकिल चलाते हैं। क्या चलाते हैं? साइकिल। साइकिल से आपको क्या ध्यान रखना है? साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज। तो साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज हो गया। ठीक है, साइकिल चलाते हैं। कहाँ चलाते हैं? एक्स्ट्रा लोगों के साथ। एक्स्ट्रा किसके साथ? एक्स्ट्रा लोगों के साथ। एक्स्ट्रा लोग, एक्स्ट्रा से क्या ध्यान रखोगे? एक्स्ट्रा लोगर। तो देखिए एन एक्स्ट्रा लोगर्स डेज। ठीक है, एक्स्ट्रा लोगों के साथ चलाते हैं। चलाते कहाँ हैं? लोनली रोड पे, यानी एकांत सड़क पर चलाते हैं, तो लोनली रोड्स पे चलाते हैं। एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, लोनली रोड एंड अदर स्टोरीज मतलब लोनली रोड पे चलाते हैं। फिर आप क्या ध्यान रखोगे कि इनके आगे जब लोनली रोड पर ये साइकिल चला रहे होते हैं उस वक्त इनके आगे क्या आ जाती है? एक
घोड़ा और दो क्या आ जाती है, बकरियां आ जाती है। तो देखिए ए हॉर्स एंड टू गोट्स, यानी एक घोड़ा और दो बकरियां इनके आगे आ जाती है, और आने से ये इनके टकरा कर गिर जाती है, और गिरने से इनको लग जाती है। जब इनको लग जाती है तो इनको कुछ दिनों के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, मालगुड़ी भेज दिया जाता है। कितने दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो मालगुड़ी, मालगुड़ी भेज दिया जाता है। तो कुछ दिनों के लिए इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, मालगुड़ी भेज दिया जाता है। जब ये मालगुड़ी में होते हैं तो ये बेनिन के जो पेड़ होते हैं उन बेनिन के पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। तो देखिएगा, अंडर द बेनियन ट्रीज, ये कहाँ बैठे रहते हैं, मालगुड़ी में बेनिन के ट्रीज के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, और वहां पर अपनी दादी की बताई हुई कहानियों को याद करते हैं, और याद करते करते उनमें से चार महत्वपूर्ण कहानियों को चुनते हैं। क्या है, द ग्रैंड मदर्स टेल्स एंड सेलेक्ट स्टोरीज, उनमें से चार कहानियां ये चुन लेते हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर की कहानियों को याद करते हैं और उनमें से चार को चुन लेते हैं। अब चार वो कौन कौन सी है, एक तो आपको ध्यान रखना है रामायण और महाभारत, एक आपको ध्यान रखना है रिटोल्ड मैथो रिटोल्ड लीजेंड्स, लीजेंड्स लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों की जो कहानियां होती है उनको याद रखते हैं। एक ये रखते हैं भगवान से संबंधित, गॉड्स एंड डीमॉन्स, शैतानों से संबंधित कहानी को ये याद रखते हैं। तो देखिएगा, पहली कहानी रखते हैं ये रिटोल्ड लीजेंड्स, यानी लीजेंड्स जो लोग होते हैं उनकी कहानियों को ये याद रखते हैं, मैथोलॉजी। दूसरी गॉड्स यानी भगवान से संबंधित और शैतानों से संबंधित कहानी है उसको याद रखते हैं। तीसरी ये रामायण, और चौथी ये महाभारत को याद रखते हैं। तो देखिएगा, अब ये लिखी कब गई, दादू एंड अदर स्टोरीज 1943 में, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज 1945 में, एक्स्ट्रालोगल डेज 1947 में, लॉनली रोड एंड अदर स्टोरीज एंड ए हॉर्स एंड टू गॉड्स 1956 में लिखी गई, मालगुडी डेज 1982 में लिखी गई, अंडर द बैनियन ट्रीज 1985 में लिखी गई, ग्रैंड मदर्स टेल एंड सेलेक्ट स्टोरीज 1993 में लिखी गई, रिटोल्ड मैथोलॉजी, रिटोल्ड लीजेंड्स मैथोलॉजी एंड गॉड्स डेमन्स एंड अदर्स 1964 में लिखी गई, द रामायण 1972 में, और महाभारत 1978 में लिखी गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्लास जो मैंने आपको बताई है कहानी के माध्यम से, जो शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल से संबंधित जो आर के नारायण की ये कहानी थी, जो मैंने आपको कहानी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि सेकंड ग्रेड इंग्लिश से संबंधित जो भी विद्यार्थी है उनको इसका फायदा मिले। इसी प्रकार की क्लासें हम आगे भी लेके आएंगे, डिटेल्ड भी पूरी क्लास लेके आएंगे, ताकि आपको फायदा हो। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।